बहुत ही रसीला, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला सूजी का हलवे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सही नाप तोल के साथ आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे हलवाई से कई गुना बेहतर हलवा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे परफेक्ट सही नाप तोल से दानेदार सूजी का हलवा। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे, जिसके अंदर जो टिप्स मैं आपको दूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो 3 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर 1.5 कप आपने चीनी का शामिल करना है। गैस को आपने मीडियम पे रखना है और चीनी को मिक्स करना शुरू कर दें ताकि चीनी हल होना स्टार्ट हो जाए। सूजी का दानेदार हलवा बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप सही नाप तोल के साथ चीज़ें लेते हैं, सही पैमाइश के साथ, तो बेहतरीन हलवा घर में बन के तैयार हो सकता है और बहुत ही रसीला ये बन के तैयार होता है। अब बाकी लवाजमात में इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायची हल्की सी क्रश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही इसके अंदर जर्दा रंग या ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच शामिल किया है और ये बहुत ही मुनासिब रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर देंगे तो वो फिर बिल्कुल ही ऑरेंज कलर पे चला जाता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। इस हलवे के अंदर हमें कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए होती है। बस जैसे ही इसके अंदर चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और बाकी चीज़ें बेहतरीन हल हो जाए, हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाती है। अब मैंने 2 से 3 कतरे इसके अंदर अरके गुलाब के ऐड करे हैं। आप इसकी जगह पर केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें उबाल आ गया है, चूल्हा बंद कर दीजिए और एक साइड पे रख दीजिए। अब दूसरे फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल किया है और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स आपने ऐड कर देने हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आप ड्राई फ्रूट ऊपर से ऐड करना चाहते हैं, अलग से ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप सेपरेट ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट इसके अंदर हल्के से रोस्ट कर लिए हैं और कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनहरा ही है, डार्क बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने आधा कप भर के घी शामिल किया है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा घी चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप तक भी शामिल कर सकते हैं उससे। लेकिन फिर क्या होता है कि घी अलहदा से हलवे के ऊपर साइड में बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। तो आप इसको थोड़ा सा कम करके ऐड करें ताकि ये बिल्कुल मुनासिब क्वांटिटी जाए। अब मैं 1 कप सूजी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को आपने लो मीडियम हीट के ऊपर बहुत ही अच्छा सा भून लेना है। बिना आंच को तेज किए आपने इसको सुनहरा यानी कि गोल्डन होने तक अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। अगर आप आंच को तेज कर देंगे तो सूजी फ़ौरन से ही जलना शुरू हो जाएगी और हलवे जात के अंदर आंच का बहुत बड़ा किरदार होता है। सारी गेम ही आंच की होती है। तो बस इसमें कोई लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब सूजी आपकी बहुत ही अच्छी सी रोस्ट हो जाएगी, इसमें से बेहतरीन सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर भी आप देखें हल्का सा चेंज हो चुका है, थोड़ा ब्राउनिश आ चुका है। और यहाँ देखें जब आप चम्मच से ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें घी बिल्कुल परफेक्ट है, तभी ये बिल्कुल प्रेस होके एक सेट बना रही है, वरना ये रूखी रूखी सी रहती है और बिल्कुल भी इस तरीके से जमती नहीं। तो यहाँ पर अब हमने जो चाशनी बना के रखी थी वो हम शामिल कर देंगे। चाशनी को ऐड करते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि ये फ़ौरन ही उबलना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सूजी के अंदर आपने चाशनी शामिल करनी है, सबसे मेन टिप हलवे की यहीं पर आती है कि आपने फ़ौरन से इसमें चम्मच चला देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे या बहुत देर में चलाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ जाएंगी जो बाद में डिज़ोल्व नहीं होती। क्योंकि जब आप चाशनी ऐड कर देते हैं सूजी के हलवे में तो ये बहुत ही तेज़ी से थिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूजी की ये खासियत होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी फूलना शुरू कर देती है। तो जैसे ही इसको पानी मिलेगा ये तेज़ी से फूलेगी और हलवा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बड़ी बड़ी गांठें पड़ना शुरू हो जाएंगी जो बाद में बिल्कुल भी नहीं घुलती। तो यहाँ देखें अब मैंने गैस का स्टोव ऑफ कर दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने घी ऊपर से शामिल किया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मुंह में घुल जाने वाला ये रसीला हलवा बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप चम्मच से इसको सेट करें और आप देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम और हलवाई से कई गुना बेहतर
ये घर में बन के तैयार हो जाता है। तो दानेदार भी है हलवा, आप चेक कर सकते हैं। तो जो मेरे प्यारे भाई प्यारी बहनें पहली दफ़ा चैनल पे आई हैं, उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया करें अगर तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो ये हलवा बहुत ही जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। तो सर्व करते वक्त आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी मज़ीद शामिल करना है, ताकि हलवे में एक शाइन आ जाए, हलवा बहुत ही रसीला दिखने में लगे। और जो ड्राई फ्रूट हमने इसमें रोस्ट करे थे वो ऊपर से आप ऐड कर दें, और गर्मा गर्म ये हलवा सर्व करें। पूरी, पराठे, चपाती, हर एक चीज़ के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।